अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम एक दावतनामा का फ्लायर बनाएंगे और ये फ्लायर मुझे जो है A4 के हाफ साइज पे बनाना है। मैं सबसे पहले A4 का साइज लेता हूँ और हाफ साइज जो है ना इसकी हाइट ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये देखिए ये A4 का साइज आ गया। अब मेरा हाफ साइज साइज कितना बनता है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए ये हमारा पूरा A4 का साइज है। अब A4 का साइज है ये हमारा, देखिए यहाँ पर साइज शो हो रहा है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 पे, तो ये मेरा इतना हाफ साइज बन गया 148.5। ये देखिए ये मेरा इतना हाफ साइज बन गया। तो इसका एक तरीका ये है कि आप इसी तरह का हाफ साइज ले लें और फिर आके ये आर्टबोर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आके डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका हाफ साइज बन जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप क्रिएट न्यू फाइल पे जाएं और यहाँ पर आकर हाइड वाले ऑप्शन में 148.5 लिख लें और फिर इसको क्रिएट करें तो ये आपका उसी साइज का बन जाता है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैटर लिखना होता है। मैटर मैं इन पेज पे लिख चुका हूँ और इन पेज पे लिखने की वजह ये है कि जब इस मैटर की हम सेटिंग करते हैं तो ये देखिए इसमें स्पेसिंग नहीं आती। और अगर यही मैटर हम फोटोशॉप में लिखते हैं या इलस्ट्रेटर में लिखते हैं तो उस टेक्स्ट में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा आती है। फिर एक एक टेक्स्ट को जो है हम बाकायदा से उसकी स्पेसिंग ख़त्म करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मैं टेक्स्ट यहाँ लिख चुका हूँ कि मैंने कौन सी कमांड यूज़ की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन पेज पे जाते हैं। इन पेज पे ये मैं अपना सारा टेक्स्ट लिख चुका हूँ। अब देखिए इन पेज पे इसको मैं जूम कर देता हूँ और ये आपको बता देता हूँ। अब ये देखें ये रज़ियल्लाहु अन्हु जो मैंने लिखा हुआ है तो ये इन पेज के अंदर ही लिखा हुआ है और ये ज़खरफ़ के नाम से इसकी फ़ॉन्ट है। तो ये ज़खरफ़ का फ़ॉन्ट चेंज किया है तो ये रज़ियल्लाहु अन्हु आ गया और ये रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये सिलेक्शन वाला टूल लेते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं अपने पूरे टेक्स्ट को। देखें इन पेज से टेक्स्ट ले जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट करें और फिर ईपीएस लेके जाएं, एक नंबर है। उसमें भी टाइम लगता है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप इसको सिलेक्शन टूल लें और यहाँ टेक्स्ट पे आके क्लिक करें और कमांड सी कर दें। कमांड सी कर दें या यहाँ पर आकर इसको कॉपी कर दें, यहाँ पर कंट्रोल सी करके कॉपी कर दें और यहाँ पर आ जाए पेस्ट कर दें। अब ये देखें जब हमारा यहाँ पर टेक्स्ट आ गया तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक तो राइट क्लिक करना होता है और बल्कि ऑब्जेक्ट पे जाके इसको एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड कर देंगे हम। अब एक्सपेंड करने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले काम हम इसको अनग्रुप कर दें। राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देंगे माउस से राइट क्लिक करके और अनग्रुप करने के बाद अब हमें एक एक लाइन यूं पकड़ के ग्रुप करनी होती है। ये मैं ज़रा ग्रुप करके दिखा देता हूँ। हर एक को हम अलग अलग ग्रुप करेंगे। इस ग्रुप करने का फ़ायदा ये होता है कि फिर हम जब टेक्स्ट अपनी जगह टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे तो एक ही दफ़ा सिलेक्शन करेंगे तो तमाम मैटर ग्रुप वो होगा। और ये कलर स्कीम का मैं तरीका दोबारा भी बता दूंगा। ये टेक्स्ट जो है ये मैंने कैलीग्राफी की है। इसकी कैलीग्राफी का तरीका आप यूट्यूब पर मेरे चैनल की वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है कि ये मैं कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ये भी मैंने अपनी एक ख़त्म बुखारी के फ्लायर की वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मुझे ये दो कलर चाहिए, मैं इन दोनों कलर को ही बता दूंगा। इसका कोड भी बता देता हूँ कि इस कोड का कलर क्या है। आप यहाँ से आके ये कलर कोड कॉपी कर सकते हैं। ये कोड है। ये कोड जब आप अगर आपको कलर लगाना हो कहीं पर भी, आप यहाँ इस तरह का बॉक्स ले लें और यहाँ पर आकर यही कलर कोड लिखते हैं, जिसे मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ। जब हम ये करेंगे तो हमारा कलर खुद ब खुद बन जाएगा। ये देखिए।
अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितना मेरा आर्टबोर्ड है, इसी आर्टबोर्ड के जितने एक रेक्टेंगल टूल लूँगा, ये मैं ले चुका हूँ। और ये रेक्टेंगल टूल लेके मैं इसके स्ट्रोक को नन कर देता हूँ और इसके फिल कलर को ओपन करके मैं देखें, कलर की एक थ्योरी समझ लें। अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो आपका कलर ये सब लाइट होंगे। आप कोई से भी कलर यूज करेंगे तो ये जो है देखें, आपकी जो कलर की ओपेसिटी है ये लाइट ग्राउंड बनेगा। अब ये देखें, मुझे इसी तरह का लाइट ग्राउंड चाहिए था, मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ। अब ये देखिए, हम यूं ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो ये हमारे कलर चेंज होते जाएंगे। अब यहाँ देखें, ये कलर हमारे चेंज हो रहे हैं। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे एक शेप बनानी है और वो शेप भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, एक रेक्टेंगल टूल लूँगा इतने ही साइज का, और ये रेक्टेंगल टूल लेके मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। आई प्रेस करूँगा तो ये आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा और यहाँ पर ये कलर ले लेता हूँ। इस कलर के लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये इसका साइज बहुत बड़ा हो गया, मुझे इतना ही साइज का चाहिए। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, अब मैं यहाँ पर आकर इसको जूम करता हूँ। ये देखिए, ये इस शेप की ये सेंटर, ये हमें बता रहा है कि ये सेंटर है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और पेन टूल लूँगा और यहाँ पर आकर इसके सेंटर पे देखें, जैसे हम सेंटर पे रखते हैं ये एक लंबी लाइन बन जाती है, तो ये बता रहा होता है कि आप बिल्कुल सेंटर पे खड़े हैं। अगर हम इसको राइट की तरफ करेंगे तो देखिए लाइन नहीं बनेगी, लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे लाइन नहीं बनेगी, लेकिन बिल्कुल इसके सेंटर के नीचे आएंगे तो ये लाइन बन जाएगी। और यहाँ मैं एक एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ। एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसी एंकर पॉइंट को पकड़ के इसको ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा। इतना ही बस काफी है। अब मैं क्या करता हूँ, कमांड सी ले करता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कमांड सी करने के बाद मैं इसको ये वाला कलर दे दूंगा और इसको मैं नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ एरो से। जो कीबोर्ड पे एरो के बटन है उसी से नीचे वाला, इसको 1 2 3 4 5 6 इतना ही मैंने इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया। अब इसकी एक शेप की जो हमने कॉपी ली थी वो कमांड एफ कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें, अब आपको ये बॉर्डर बड़ा लग रहा है तो आप इसको वापस ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। अब दूसरी चीज हमें सबसे पहले क्या करनी है, यहाँ पर एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। अब मैं टेक्स्ट लिखूंगा। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के ये देखें, मैं ABCD कुछ भी लिख लेता हूँ। ये आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ही लिखना होगा। और यहाँ पर मेरे पास बिस्मिल्लाह का एक फ़ॉन्ट है, बिस्मिल्लाह के नाम से। अब मैं यहाँ प्रेस करूँगा तो ये मुझे बहुत सारे बिस्मिल्लाह की, ये देखें, बहुत सारी बिस्मिल्लाह की सूरतें दे देगा कि आपको किस डिज़ाइन की बिस्मिल्लाह चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा A to Z लिख लेता हूँ अल्फ़ाबेट, और ये आसान तरीका है टेक्स्ट का। और यहाँ से आके इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये देखें, ये बहुत सारी बिस्मिल्लाह आ गई। ए से कौन सी आती है, बी से कौन सी आती है, ये सारी आ गई। ये देखें, आपको ये वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी हो, कोई भी लिखनी हो, मुझे जो लिखनी है अपनी जगह के हिसाब से मैं ये वाली लिख लेता हूँ, इसी को रखता हूँ। और इसका तरीका ये कि देखें, हम इसको राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन कर देंगे और आउटलाइन के बाद अनग्रुप कर देंगे और अनग्रुप के बाद ये वाला हिस्सा ले लेंगे जो हमें चाहिए, इसी को ग्रुप कर देते हैं और इसको नीली कलर दे देता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, इतना सा बस।
अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे यहाँ पर यह लिखना है और इसको कलर दे देता हूँ मैं। आप कोशिश ये करें कि आप पहले से ही अपनी एक कलर स्कीम बना लें और कलर हम किस तरह लें और कलर स्कीम हम कैसे चूज़ करें उसकी भी बाकायदा मैं एक वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पर कलर स्कीम के नाम से। तो वो आप देखेंगे इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। और फिर आप कोशिश ये करें कि वही 1 से 2 कलर यूज़ करें, ज़्यादा ना। अब ये देखिए, अब ये मैंने लिख लिया है। अब मैं इसकी कमांड सी करता हूँ, कॉपी लेता हूँ और कमांड सी करने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ मूव कर दूँगा, थोड़ा राइट की तरफ। एक दफ़ा राइट की तरफ, एक दफ़ा नीचे की तरफ और यहाँ आके इसको वाइट करके देखता हूँ और कमांड एफ कर दूँगा। अब ये देखें, ये हमारी एक ड्रॉप शैडो नुमा एक शेप बन गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर 0.1 mm कर देता हूँ और इसकी सेटिंग करूँगा। एक देखता हूँ कहाँ पर ये सही आ रहा है। यहाँ ये सही लग रहा है तो मैं यहीं पर रख देता हूँ। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम व तक़सीम इस्नात व इनामात ये कहाँ पर हो रहा है, किस मदरसे में हो रहा है। तो यहाँ मैं मदरसे का नाम लिखूँगा और उनका एड्रेस लिखूँगा। ये नाम मैं बाकायदा यहाँ लिख चुका हूँ। मैं इस लाइन की कॉपी कर लेता हूँ। अब देखें इस लाइन की मैंने कॉपी कर दी, मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए एड्रेस। मैं इसकी कॉपी इसको ग्रुप करके कॉपी कर दूंगा, बाकी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर एक स्क्वायर शेप ले लूँगा, नहीं, और स्क्वायर शेप लेने के बाद इसको ये कलर दे देता हूँ और इसको फ्रंट पे रख दूँगा और थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। इसको दे दूँगा वाइट कलर और इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। ये देखें, ये शेप भी बड़ी हो गई हमारी और मदरसे का नाम भी आ गया। यहाँ पर आकर इसको सेंटर अलाइन कर दो। अब सेंटर अलाइन करने के बाद ये शेप क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी छोटी करूँगा। छोटी करने के बाद यहाँ पर मैं एक और स्क्वायर शेप बना देता हूँ, एक डिज़ाइन नुमा, और शिफ्ट और कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें चारों तरफ से बराबर ही आएगा। और इसको यहाँ शिफ्ट दबा के रोटेट करूँगा तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाता है और यहाँ नीचे से यूँ अलाइन कर सकते हैं। अब देखना, अब हम दोबारा शिफ्ट बिल्डर टूल लेंगे और शिफ्ट एम प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ आकर इसको माइनस कर दिया। अब अब देखें, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। अब कॉपी लेने का क्या फ़ायदा है, देखें यहाँ पर मैंने शिफ्ट बिल्डर टूल लेके इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अब देखें, अब हमें यही शेप वहाँ बनाना है तो उसके लिए हम दोबारा बनाने के बजाय इसी की कॉपी ले जाएंगे डायरेक्ट और यहाँ पर आकर अब इसकी हम एक और कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पर आकर इसी को यहाँ रख देते हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ रख दिया और फिर तीनों को सेलेक्ट किया और अगर इन दोनों को ही सिलेक्शन करके शेप बिल्डर टूल ले लेंगे और इसको यहाँ आके माइनस कर देंगे। ये देखें, ये हमारी एक प्यारी सी शेप बन गई और हम इसमें मज़ीद भी शेप बना सकते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पर छोटा कर देंगे और यहाँ इसको इसके साथ रख देते हैं और यहाँ पर भी एक शेप बना लेते हैं।
अब ये देखें, ये शेप बना ली। ये आप जितनी भी खूबसूरती देना चाहें, ये आपके ऊपर है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप इसको किस तरह बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा। अब देखिए, तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम व तक़सीम इस्नात व इनामात आ गया, मदरसे का नाम आ गया। लेता हूँ, हो सकता है मैटर हमें चेंज करना पड़े। यहाँ पर लिखने के बाद ये मैटर हमारा यहाँ पर आ गया, इस जगह में काफ़ी है। और इसको हम यहाँ पर कोई सा कलर दे देते हैं, इनके यही कलर देता हूँ, अच्छा कलर लग रहा है। और इस मैटर को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ। ये देखिए, हमारा सारा डिज़ाइन जितना भी होता है ये इन्हीं शेपों से बनता है। अगर इन शेप का यूज़ करना आपको आ गया तो बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ एक एंकर पॉइंट हमने ऐड कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ मूव कर देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। इसको आप राउंड करना चाहें राउंड भी कर सकते हैं, ये देखें। और अगर राउंड नहीं करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। तो थोड़ा सा और रोटेट नीचे की तरफ ले आता हूँ। अब देखिए, नीचे यहाँ लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक और बॉर्डर बना देते हैं शेप, और इसको कर देंगे ब्लैक। और इसी में एक और कमांड सी कमांड एफ कर दूंगा मैं। और यहाँ पर आकर थोड़ा सा छोटा करके एक और शेप निकाल लूंगा यहाँ पर लेकर, और इसको इससे सेंटर कर दूंगा। ये एक शेप निकल गई। ठीक है भाई, ये हमारा एक डिज़ाइन बन गया। अब इन दो नामों की क्या करनी है, सेटिंग करनी है। मैं ये सेटिंग करके बता देता हूँ हमें कैसे करनी होगी। मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद अब ये देखें, इसकी स्पेसिंग है थोड़ी सी कम कर, मैं यहाँ रख देता हूँ। साहिब हम यहाँ लिख देंगे यूँ, और इसको यहाँ यूँ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑफसेट पाथ पे जाएंगे, 0.05 कर देंगे बस। 0.05 करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस ऑफसेट पाथ को सेलेक्ट करके और इस वाले को सेलेक्ट करके ये इन्वर्स कर दूंगा। अब ये देखें, नाम हमारे पास अगर इतना है तो हम इसकी सेटिंग ऐसे करेंगे कि ये इसी के अंदर आए, इससे बाहर ना जाए। अब हम सबसे पहले इसको अनग्रुप करते हैं, और ये देखें, मैं इसकी स्पेसिंग ख़त्म करता हूँ ताकि ये इसी के अंदर आ जाए। पता चले नाम छोटा हो और इसकी डिजिग्नेशन आपने इतनी बड़ी रखी हो कि बाहर जा रहा हूँ, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। ये क्या करता हूँ, ये देखिए, इसका कलर मैं आपको बता दूँ ताकि आपको अलाइन करने में आसानी हो। ये हमने इसको कलर दे दिया, और इस अलिफ को लाके यहाँ रख दूँगा। अब इस रखने का क्या फ़ायदा हुआ कि अब हमें पता चला कि ये इस टेक्स्ट जो है अलाइनमेंट इसकी सही हुई है। और इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ की कमांड एफ कर दूँगा, और इसको थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ मूव कर दूँगा। ये लेफ़्ट की तरफ मूव हो गया। अब मैं इसको ब्लैक कलर देता हूँ। ब्लैक कलर देने के बाद इसको, और इसको यहीं पर छोटा कर देते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास दोनों की नामों की सेटिंग आ गई। यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे देता हूँ। इसको सेंटर में कर दूंगा, और ये मेहमान खुसूसी आ जाएगा। इसको यहाँ कर देता हूँ, तो कर दूंगा वाइट।
ये देखिए, इसको हम वाइट भी कर सकते हैं और ये वाला कलर भी दे सकते हैं, ये वाला। ठीक है, यही दे देता हूँ। सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन के बाद दोनों को यहाँ लाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा। एक नाम यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है। अब देखें, दोनों को रखने के बाद मैं दोनों को एक साथ पकड़ के बड़ा करूंगा। उसकी वजह यह है कि दोनों सेम साइज में बड़े होंगे, टेक्स्ट जितना भी है। अब हमें अगर इसको थोड़ा सा और यहाँ करना है, इसकी सेटिंग यहाँ भी कर सकते हैं, और बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं, इतना ही बड़ा करते हैं। ये हमारी हो गई यहाँ पर सेटिंग, और ये हो गई यहाँ पर इसकी सेटिंग। अब नाम हमें इसी साइज का चाहिए। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको हम ले आते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पर। अब इस शेप का साइज हम कैसे छोटा करेंगे वो भी बता देता हूँ। अब देखें, इस शेप का साइज हम यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करके छोटा कर देंगे, और छोटा करना है तो और छोटा कर देंगे। और इसको हम कर देते हैं वाइट, और इसको कलर दे देंगे ये डार्क वाला, इसको भी डार्क वाला ही दे देते हैं। अब ये देखिए, ये एक सेटिंग हो गई बहुत ही बेहतरीन। इसी की कॉपी ले लेंगे, और ये खलीफा मजाज इसको भी यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। और इसको इसी से सेंटर करते हैं, सेंटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हजरत हकीम अख्तर साहब वाले पैनल को छोटा कर देंगे ताकि इसके अंदर आ जाए, और छोटा कर देंगे, इस शेप के अंदर आ जाए। और इसको कर देते हैं वाइट, और इसको ये वाला कलर दे देंगे। ये कलर देने के बाद हम इसको हटा देते हैं साइड पे फिलहाल के लिए, और ये यहाँ कर देंगे। देखिए, एक बहुत बेहतरीन डिजाइन बन गया। इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, मेहमान खुसूसी यहाँ बीच में रख देंगे, और इसको फ्रंट पे कर देते हैं। और अब एक और शेप बनाते हैं, रेक्टेंगल, और इसको कर देते हैं रोटेट, और इसको यहाँ रख देंगे, और इसको ये वाला कलर दे देते हैं। ये देखिए, हमारी एक शेप बन गई। इसी शेप की कॉपी ले लूँगा, और इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ आके इसको यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ रखने के बाद इसको यहाँ सेंटर कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर तारीख लिखना है, और यहाँ पर अब देखें, हमारे इतना टेक्स्ट इसकी सेटिंग रहती है। अब इसकी हम कैसे सेटिंग करेंगे वो भी दिखा देता हूँ, आप देखते रहें। ये देखें, मैं भी बता देता हूँ। ये तारीख आ गया, और इसको कर दूंगा वाइट, और यहाँ पर आकर इसको यहाँ मैं 03 लिख लेता हूँ, 3 मार्च को है, और इसका फ़ॉन्ट कर देता हूँ बेबास वाला। बेबास का फ़ॉन्ट अच्छा है,
और इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर आ जाऊंगा, मार्च को ऊपर ले आता हूँ और इन दोनों की सिलेक्शन करके यहाँ पर इसको छोटा कर दूंगा। ये देखें, हम ऐसे करेंगे कि इससे हमारा टेक्स्ट अलाइन ही रहे, इससे बाहर न जाए। ये देखें, अब ये मैंने मार्के लगा दिए समझाने के लिए। अब हम यहाँ से अलाइन करते हैं नीचे वाले रूलर से और यहाँ आके इसको, अब ये देखें यहाँ हमारा टेक्स्ट इसी के अंदर आया और इनको हम ये कलर दे देते हैं, इसको ब्लैक ही देता हूँ मैं और इन दोनों की सिलेक्शन लेके इसको सेंटर कर देता हूँ। लेकिन दोनों की सिलेक्शन ले ली, ग्रुप कर दिया और इस शेप के सेंटर कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बरोज इतवार और ये बरोज इतवार और ये देखें, ये अब आप पर है कि आप इसको कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं और ताकि आपका टेक्स्ट और इंतहाई खूबसूरत हो। और इसको हम ये वाला कलर भी दे सकते हैं, ये कलर देखें बरोज इतवार हो गया। इसको मैं इसके नीचे कर देता हूँ और अब हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, अब बवक्त। अब ये देखें, अब मैं इसकी कैसे सेटिंग करता हूँ, बवक्त बाद नमाज ज़ोहर है। अब जोहर की नमाज कितने बजे है हमें वो भी लिखना है। यहाँ पर हम कर देते हैं 1:30 बजे और मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर हम जोहर की नमाज का टाइम लिख लेंगे। जोहर की नमाज अब 1:30 बजे है तो हम यहाँ पर 1:30 बजे ही लिख लेंगे। और ये देखिए, इससे सेंटर कर दिया हमने। ये अब देखिए हमारा एक बहुत ही प्यारा डिजाइन बन गया। अब मैं इसको ग्रुप कर लूंगा, ठीक है, और इसको यहाँ आकर इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ आकर पेस्ट कर दूंगा और इन दोनों को पकड़ के सेंटर अलाइन कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को भी पकड़ के सेंटर अलाइन कर दूंगा। मेरा देखें ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन नहीं हुआ था, इसको भी सेंटर अलाइन कर दूंगा। अब मुझे मजीद क्या करना है, सेंटर अलाइन यहाँ पर ये देखें बमकाम जो है वो मैं यहाँ लिख दूंगा और इसकी सेटिंग यहाँ करता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी तो यहाँ रख के वाइट कलर दे दूंगा, यहाँ आके इसको ये कलर दे दूंगा। FC एरिया है, इसको मैं कर दूंगा वाइट और इसको वाइट कर देता हूँ और आकर इसके सेंटर करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब FC एरिया के बाद यहाँ पर आ जाएगा ईदगाह मैदान और टंकी ग्राउंड लिख देता हूँ।
इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और ये आ जाएगा ईदगाह मैदान। ये देखें, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको भी, इसको भी। यहाँ कर देंगे ईदगाह मैदान। ये कलर दे देते हैं और सेंटर कर देंगे और यहाँ आ जाएगा टंकी ग्राउंड। और इसको भी ये कलर दे दें। और अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ लिखने का नहीं है, तो हम यहाँ पर एक स्टार बना देते हैं, चलें, ताकि हमारी जगह फिल हो जाए। ये अब हमारी जगह फिल हो गई। अब हमारा एड्रेस भी आ गया और टाइम भी आ गया। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें एक और शेप बनानी है और मैं यहाँ पर ये शेप इसी बनाता हूँ और उसमें ये, और यहाँ के एक नोट लिख लूँगा और ये नोट यहाँ लिख लेता हूँ, इसको वाइट कर दूंगा। अच्छा, अब हमें देखें, हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, एक और शेप बनाएंगे और इसको मैं कर दूंगा राउंड और फिर एक और कॉपी ले लूँगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, ऑफसेट पाथ पे जाऊँगा और ऑफसेट पाथ पे जाके यहाँ पर 1 mm कर देता हूँ। 1 mm करने के बाद मैं इन दोनों की सिलेक्शन ले लूँगा और यहाँ आकर इसको माइनस कर देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ भी हमारी शेप बन गई। देखें आप, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारी एक शेप बन गई है। अब अबरार अहमद की जो स्पेसिंग है उसको कम कर दूंगा, तो ये खुद ब खुद हमारा टेक्स्ट सेट हो जाएगा। ये देखें, इसकी स्पेसिंग ख़त्म कर दी मैंने और इसको और करीब कर दिया। इसको ले आता हूँ मैं यहाँ और इसको दे दूंगा कलर ये वाला। ये कलर हमने यूज़ नहीं किया, काफ़ी कम यूज़ किया है, तो इसी को यूज़ कर देते हैं। और मुफ्ती अबरार अहमद जौनपुरी साहब, ये देखें, ये इसका नाम आ गया और इसको कर देते हैं वाइट। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आगे जामा मस्जिद इमाम खतीब लिख लेते हैं, छोटा कर देता हूँ ताकि इसी शेप के अंदर आ जाए। अब ये मुझे जो इमाम खतीब है इसके नीचे लिखना है, तो मैं यहाँ से इस शेप को, पर इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से राउंड करता और यहाँ आके मैं इसको, अब ये देखें, ये जगह जो है, अब हमें थोड़ी इस जगह की सेटिंग करनी है। यहाँ मैं एक शेप बना लेता हूँ और यहाँ पर आकर एक रेक्टेंगल टूल ले लूँगा ऐसा ही, और इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। स्क्वायर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, ये देखिए हमारा डिजाइन बन गया। अच्छा, अब हम ये करेंगे सब जगह पर
ये कलर मुझे जहाँ पर भी है मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लूँगा और सब जगह यही कलर अप्लाई कर। अब ये इसमें हमारा डिजाइन है और जान आ गया। अब मुझे यहाँ पैटर्न लगाना है, ये देखिए ये वाला पैटर्न मैं लगाऊंगा, ये वाला, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर देता हूँ। और इसके यूज करने का, पैटर्न के इस्तेमाल करने का मैं तरीका बता दूंगा। इस पैटर्न को अब हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से आके इसकी कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ आके एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट के बाद मैं पैटर्न के पास इसको अनग्रुप करता हूँ। ठीक है, ये पैटर्न चाहिए। कमांड सी कॉपी करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, कमांड एफ कर देंगे। कमांड एफ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी साइज को अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर आकर हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब हमें देखें, यहाँ से ये मैं समझा देता हूँ इसके साथ, यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न चाहिए। अब हम इस पैटर्न को अप्लाई कैसे करेंगे, कमांड यहाँ से आके इसकी अब हम यहाँ से लेके जाएंगे, या खुद ब खुद मर्ज होता जाएगा। कमांड डी कर देते हैं, ये देखिए ये पैटर्न आ गया। इस पैटर्न की अब ओपेसिटी जो है हम कम कर देंगे और इसको मैं सेंटर कर दूंगा अपने आर्टबोर्ड पे। अब देखें, अब मजीद ओपेसिटी कम करनी है, हम मजीद भी कम कर सकते हैं, इतना काफी है। और अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने आर्टबोर्ड के बिल्कुल बैक पे ले जाऊंगा और ऑब्जेक्ट पे आऊंगा, अनलॉक कर दूंगा अपने आर्टबोर्ड को और इस आर्टबोर्ड की एक कॉपी ले लेता हूँ कमांड सी करके, और फिर इन दोनों की सिलेक्शन लेके क्लिपिंग मार्क कर दूंगा। क्लिपिंग मार्क के बाद मैं कमांड एफ कर दूंगा और इसको नीचे जाऊंगा। ये देखें हमारा पैटर्न भी आ गया। और अगर पैटर्न आपको अब भी ये ज़्यादा लग रहा है ओपेसिटी, तो ट्रांसपेरेंसी में आएंगे और ट्रांसपेरेंसी में आके इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर देते हैं। ये देखिए अब ये हमारे पैटर्न की ओपेसिटी कम हो गई। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हमारे पास ये शेप है और इस शेप को हम यहाँ रख देते हैं। सेंटर कर दूंगा मैं इसको, ये सेंटर हो गया। ये देखिए ये शेप हमारी यहाँ आ गई। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, दोबारा जाके और दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ, पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ और ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसमें कोई हमारी कोई गलती रहेगी नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।